दोस्तों, जिसके लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इंतज़ार की घड़ियां तोड़ते हुए आपके लिए बिहार सरकार यानी बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड पटना नए मार्गदर्शिका गाइडलाइन स्वक्षमता एग्ज़ाम के लिए अपलोड कर दिया है अपने वेबसाइट पर। ये है उनका पीडीएफ। क्या कहता है ये पीडीएफ, क्या है इसका रूल रेगुलेशन यानी कि नियम, कौन भरेगा इसका फॉर्म, कितने होगा इसका मार्क्स, कितना होगा इसका एग्जामिनेशन शुल्क यानी फॉर्म भरने का, कब से फॉर्म भरेंगे, कब से विज्ञापन आएगा, कब होगा एडमिट कार्ड, कब होगा एग्ज़ाम डेट। आज ही मॉर्निंग में मैंने पिछला वीडियो दिया कि भाई कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, क्या होगा सिलेबस, ठीक है। और जस्ट शाम में आज रिलीज़ भी हो गया कि ये देखिए आपका ये है पीडीएफ भाई। तो सरसरी तौर पर मैं बताना चाहूँगा, अब बाकी चीज़ तो मैंने बता ही दिया है, फिर भी जो भी भाई बहन अगर नहीं देखे तो बराए मेहरबानी एक बार देख लीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी नए भाई बहन अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बराए मेहरबानी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँ ऑन स्पॉट आपके पास नोटिस आए और आप उसका आनंद ले सके। वीडियो को शुरू करने से पहले एक सूचना देना चाहूँगा भाई कि एग्ज़ाम का डेट आ चुका है भाई। आपके पास लगभग 1 माह समय है आपका। इस 1 माह के समय में आपको नोट्स पढ़ना है, किताब पढ़नी है। उतनी समय नहीं है कि हम कौन सी किताब पढ़ेंगे, कौन सा नोट पढ़ेंगे। मैंने वीडियो में बता रखा है कि जो मेरे द्वारा नोट्स या बुक दिया जा रहा है बहुत ही आप लोगों के लिए कारगर साबित होगा मेरे भाई। यही वो बुक है, यही वो मेरा नोट्स है। ऑल सब्जेक्ट का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार करेंट, आईआर, स्पेशल बिहार, आपका उर्दू का हो गया, हिंदी का हो गया, मैथ्स, रीजनिंग, ईबीएस, पेडागोजी, इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट के आपको बीपीएससी के थ्रू जो सिलेबस जारी किया है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये किताब लॉन्च की गई है, ये नोट्स बनाए गए हैं। ये नोट्स से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा आपका, ये मेरा चैलेंज है। और हज़ारों स्टूडेंट्स ये पढ़ कर के अब तक सफल हो चुका है भाई। अब आपकी बारी है, क्या पता आप इससे चूक ना जाएं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए बराए मेहरबानी आज ही ऑर्डर करें। नंबर है मेरा एक बार 8969098755। नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं आप। तो देखिएगा, एक बार बताना चाहूँगा मैं आपको, ध्यान से देखिए। क्या है भाई, ये आपका नियमावली है, ठीक है। ये नियमावली भाई कौन दिया है, तो BSEB पटना के द्वारा निकला है, ठीक। उसके बाद आपका सबसे पहले देखिए पहला नंबर क्या कहता है। ये परीक्षा जो है आपका ऑब्जेक्टिव होगा, मैंने वीडियो में बताया था पीछे। हर एक प्रश्न 1 अंक का होगा, वो भी बताया था। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, ठीक। चलिए, परीक्षा का जो विषय होगा वो आपका चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल हो या फिर हायर हो, ठीक है। उसके लिए जो आपका सिलेबस रखा गया है, इसका विषय जो है वो वही होगा। जिस लेवल के आप टीचर हैं उसी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर आप प्राइमरी के हैं तो प्राइमरी, अगर आप माध्यमिक के हैं तो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित। तो यानी कि आपको उसमें निर्भर नहीं रहना है कि हम 1 to 5 है तो केवल 1 to 5 पढ़ना है। आपको 1 to 5, 1 से लेके 12 तक के जितने भी ऑल सब्जेक्ट है सबको आपको रीडिंग देनी है, सबको पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि परीक्षा का जो विषय होगा राज्य के प्राथमिक मध्य विद्यालय का होगा, माध्यमिक विद्यालय का होगा और उच्च माध्यमिक विद्यालय के कक्षा के लिए निर्धारित जो सिलेबस है वही होगा आपका। आया समझ में मेरे भाई, ये वही सिलेबस होगा जो आपके सरकारी स्कूल में चलता है, ठीक। अब आगे पाठ्यक्रम क्या होगा भाई इसका, ठीक है। ये पाठ्यक्रम है, देखिएगा आपका यानी कि सिलेबस TRE 1 बीपीएससी के थ्रू लिया गया, TRE 2 बीपीएससी के थ्रू लिया गया, उसी के अकॉर्डिंग आपका सेम हूबहू रहेगा। अब ये एग्ज़ाम कंडक्ट कौन कराएंगे, तो कंडक्ट कराएंगे BSEB पटना, लेकिन सिलेबस रहेगा बीपीएससी का सिलेबस रहेगा। कौन सा सिलेबस रहेगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस रहेगा। इसलिए वो मन से भ्रम हटा दीजिए कि एग्ज़ाम आसान होने वाला है। एग्ज़ाम आसान नहीं होगी मेरे भाई, जैसा कि बीपीएससी एज इट इज़ किया है सेम आपका हूबहू क्वेश्चन रहेंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो आपका 150 नंबर का होगा, ठीक। चलिए, पिछला वीडियो में मैंने 100 बताया था लेकिन यहाँ क्लियर कर दिया, अब 150 होगा।
इसकी अर्हताएं कौन है भाई, कौन एलिजिबल है, कौन भरेगा इसका फॉर्म। फॉर्म भरेंगे जो है, चाहे वो स्थानीय निकाय द्वारा, राज्य के द्वारा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हो, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हो, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हो या उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हो, चाहे वो नियुक्ति में है या कार्यरत शिक्षक में है या पुस्तकालयाध्यक्ष है, ये सभी लोग इसके फॉर्म के एलिजिबल है, भरेंगे। परीक्षा का शुल्क क्या होगा भाई, परीक्षा का जो शुल्क है वो 1100 रुपया है। ये ऑनलाइन फॉर्म भराएगा। कब से फॉर्म भराएगा, कहाँ भराएगा, सब कुछ बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए परीक्षा की अवधि जो है, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी, कंप्यूटर पर होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ना कि OMR पर होगा। OMR का झंझट नहीं है भाई, ऑनलाइन आपको होगा। ऑनलाइन के लिए आपको अब 1 महीना में पढ़ना भी है, नोट्स भी लेना है, किताब भी लेना है, रीडिंग भी करना है, प्रैक्टिस सेट भी करना है, उसके बाद कंप्यूटर भी सीखना है। तो समझ लीजिए कितनी बड़ी टफ एग्ज़ाम होने जा रही है आपके लिए। अब आपका एग्ज़ाम का जो पीरियड है, कितने घंटा एग्ज़ाम होगी भाई, तो 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटा एग्ज़ाम का डेट दिया गया है। ठीक, अब जो इसमें क्वालिफाइंग किया है भाई, ये क्वालिफाइंग देखिए, सामान्य वर्ग के 40% को रखा है, पिछड़ा वर्ग 36.5%, पिछड़ा वर्ग 1 वाले 34। लेकिन इस भ्रम में नहीं रहें, ये कब निर्धारित होता है, जब स्टूडेंट मिनिमम मार्क्स लाता है तब। लेकिन आपको मैक्सिमम लाएंगे तभी आप मेरिट में बने पाएंगे, आपके अकॉर्डिंग जिला मिलेगा। अगला भाई, प्रमाण पत्र इसका क्या क्या लगेगा। समता परीक्षा के लिए उतरने अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जाएगा, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक, जब परीक्षा पास करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट लिंक देखिए, इसका जो विज्ञापन आ रहा है वो 26 जनवरी 2024 के दिन शाम 5 बजे आपका विज्ञापन लॉन्च हो जाएगा। ऑनलाइन का जो फॉर्म भराएंगे वो ऑनलाइन 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक फॉर्म भरने का डेट है। कब, 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भराएंगे। अब ऑनलाइन फरवरी में जो शुरू होने जा रहा है, ये ऑनलाइन आवेदन मेरे द्वारा भी भराया जाएगा। ठीक है, मेरा द्वारा मतलब A1GS यूट्यूब चैनल के द्वारा भी फॉर्म अप्लाई होगा। जिन भी भाई को फॉर्म मेरे द्वारा भरवानी है, हजारों जितने भी एग्जामिनेशन का आता है फॉर्म मैं भी भरता हूं भाई, हर किसी को पता है। आपको मेरा नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर एक बार नोट कर लीजिए, 8969098755। अब आगे क्या कहता है भाई, इसके लिए जो है अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड 5 फरवरी को लॉन्च हो जाएगा। डाउनलोड किया गया एडमिट कार्ड में कोई भी त्रुटि है तो इस तारीख को सही हो जाएगी। आपका एग्ज़ाम 26 फरवरी यानी कि 1 माह आपके पास समय है मेरे भाई। 26 फरवरी से शुरू होकर के 13 मार्च तक चलेगा ऑनलाइन एग्ज़ाम। उसके बाद विशेष अनुदेश कहता है परीक्षा का फॉर्म प्रपत्र अनुदेश उपरांत जारी किया जाएगा। ठीक, वही शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा समता परीक्षा हेतु आवेदन पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर होगा। अब एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराएंगे, तो एग्ज़ाम जो है आपका BSEB पटना के द्वारा होगा। ठीक, सिलेबस रहेगा BPSC का, याद रखिएगा। उसके बाद आगे सुनिए, परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी खास कर ध्यान रखेंगे अपने पिता या पति का नाम, जन्म तिथि, योगदान की तिथि सही भरना होगा मेरे भाई। उसके बाद शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरते समय अपना आधार कार्ड, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, सीटेट कोई किया है, टेट किया है, एस्टेट किया है, उसका शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी को 3 जिले का विकल्प मिलेगा, यानी कि देना होगा 3 जिला का आवंटन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा होगा। ठीक, इसका नियम क्या है मेरा नेक्स्ट वीडियो में आएगा कि किससे सिलेक्शन होगा, जो पहला जिला मिल जाएगा हमको कैसे होगा, दूसरा कैसे, तीसरा नहीं आने पर कहाँ भेजा जाएगा, कैसे होगा, ये कमेंट में लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगला अब कहता है शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा भरे गए आवेदन सबमिट करने के उपरांत संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को लॉगिन किया जाएगा। ठीक, डिजिटल हस्ताक्षर मैच करने के लिए। उसके बाद आगे ऑनलाइन परीक्षा लेने वाले एजेंसी 2 मशीन लेके 2 महीने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को देंगे, ताकि शिक्षार्थी जो भी होगा उसका थंब इम्प्रेशन होगा और आँख की पुतला का सत्यापन होगा कि आप कैंडिडेट वही हैं जो फॉर्म भरते समय आपने डाला है, जो एग्ज़ाम में आपका थंब लिया गया है, जो वेरिफिकेशन के समय होगा और एक बार और होगी, 3 बार टोटल होगा आपका। ठीक है, उसके बाद एडमिट कार्ड में QR कोड रहेगा।
प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए आवंटित अभ्यर्थी को सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से किया जाएगा कि एक सब्जेक्ट के 2 विद्यार्थी एक साथ नहीं बैठ सके, ठीक, यानी ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम कंडक्ट होगी। अब रही परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड वीक्षक के हस्ताक्षर के द्वारा मुहर लगा जाएगा। उसके बाद अगला चलिए, समता परीक्षा के लिए आपका थंब इम्प्रेशन रिकॉग्नाइज, ये तो बता दिया मैंने, ठीक। उसके बाद मूल एडमिट कार्ड गुम होने पर शिक्षक अभ्यर्थियों को दोबारा समता परीक्षा देना होगा। अगर किसी स्टूडेंट पास कर गया और एडमिट कार्ड खो जाता है, फिर से नेक्स्ट ईयर उसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तभी जो है उनका वैलिड होगा, ठीक। अब रही भाई, तो आई होप के सब कुछ समझ गए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा उन तमाम भाई बहनों को जो अब तक शायद के पता नहीं हुआ होगा कि ये आया होगा, ठीक। चलते चलते एक बार वही फिर कहना चाहूँगा कि पढ़ना इस तरह से है कि दूसरे को पढ़ाना है, ठीक। ये मेरा स्टेटमेंट्स है भाई, ठीक। तो नोट्स आज ही ऑर्डर कीजिए और घर पहुंचने में 72 घंटा में आपके किसी भी ज़िले में पहुंच जाएगा, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।